जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम आप सभी को ऐसी लीला कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक महान संत थे, वो वृंदावन में रहते थे। राधा रानी के बड़े ही भक्त थे। डेली बरसाना राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे और सुबह डेली जमुना जी में स्नान करते, बढ़िया वस्त्र धारण करते और उसके बाद राधा राधा जपते जपते बरसाने पहुंच जाया करते थे और श्री राधा जी के डेली दर्शन करते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन संत जी राधा रानी के सामने खड़े होके और उनको देख रहे थे। देखते ही देखते उनके मन में आया कि सभी लोग जब राधा रानी के दर्शन करने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। कोई चुन्नी लेकर के आता है, कोई फल लाता है, कोई नारियल लाता है, कोई माला लाता है, कोई लहंगा लाता है, चुनरी, बिंदी, माला, कुछ ना कुछ हमारी राधा रानी के लिए ले करके आता है। और मैंने आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। बहुत ही गरीब संत थे और ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे थे। उनके मन में जैसे ही ये विचार आया, राधा रानी के दर्शन करने के बाद संत जी अपनी कुटिया में आए। सोचने लगे क्या लेकर जाऊं राधा रानी के लिए। सोचते सोचते उनके मन में आया कि चलिए आज हम अपनी राधा रानी के लिए लहंगा बनाएंगे। और वो मार्केट गए, मार्केट से सुंदर सा जो है कपड़ा लेकर के आए और अपनी कुटिया पे जो है राधा रानी के लिए खुद ही अपने हाथों से लहंगा बनाने लगे। दूसरे दिन सुबह भी जमुना जी में स्नान किया, बढ़िया वस्त्र धारण करके और कुटिया में ही राधे राधे का जाप करने लगे। संत जी कहने लगे कि आज मैं जो है राधा रानी के दर्शन करने तभी जाऊंगा जब मैं उनका लहंगा बना लूँगा, क्योंकि उनको बहुत ही अंदर से बुरा लग रहा था कि मैंने अपनी राधा रानी को आज तक कुछ भी नहीं दिया और मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 वर्ष बीत गए और वो बुजुर्ग संत 80 वर्ष के हो गए थे। अब वो संत राधा रानी के प्रेम में अपनी कुटिया में उनके लिए लहंगा बना रहे हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों में संत जी ने लहंगा तैयार कर लिया। अब संत जी बड़े ही खुश हो रहे थे कि मैंने अपनी प्यारी लाडो के लिए लहंगा खुद ही बनाया है। अब संत जी लहंगा लेकर के चले हैं, रास्ते में गाते हुए जा रहे हैं। राधे राधे नाम का जप उनके मन में चल रहा है। अब धीरे धीरे संत जी वहाँ सीढ़ियों पे पहुँच गए बरसाने। अब बहुत ही ज़्यादा संत जी खुश थे कि अब हम थोड़ी दूर ही रह गए हैं, अपनी राधा रानी को जो है आज हम लहंगा देंगे और बहुत ही प्रसन्न हैं। अब वो संत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे थे और मन में राधे राधे गा रहे थे, क्योंकि संत जी की उम्र हो चुकी थी। 80 वर्ष के संत जी जो थे हो गए थे, तो लहंगा भी हैवी था। तो धीरे धीरे संत जी सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही कुछ दूर चलने पर एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या उनके पास आई। बोली, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? संत जी बोले, मैं जा रहा हूँ अपनी प्यारी लाडो के दर्शन करने। कन्या बोली, बाबा आपके हाथ में क्या है? संत जी ने कहा, बेटा इसमें मेरी प्यारी राधा रानी का लहंगा है जो मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। अब वो कन्या बहुत ही खुश हो गई। बोली, बाबा ये लहंगा आप मुझे दे दो और राधा रानी के लिए फिर ले लेना। बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैंने अपने जीवन में पहली बार मैंने अपनी राधा रानी के लिए कुछ बनाया है। अभी तक तो मैं सिर्फ उनके दर्शन ही करने जाता था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे ज्ञान ही नहीं आया कि मुझे अपनी राधा रानी को कुछ देना चाहिए। और आज मैं ये लहंगा लेकर के आया हूँ, मैं अपनी राधा रानी को दे दूँ, उसके बाद मैं तुमको दोबारा कभी ला कर के दे दूँगा। लेकिन वो कन्या जिद करने लगी कि नहीं बाबा, मुझे तो यही लहंगा चाहिए। अब उसने बाबा जी का जो उन्होंने लंगोट पहन रखी थी वो पकड़ ली। बोली, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मुझे यही वाला लहंगा चाहिए। बाबा भी जिद करने लगे कि नहीं बेटा, ये लहंगा हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हमने अपनी राधा रानी के लिए बनवाया है। अब वो कन्या नहीं मानी और उसने ज़बरदस्ती जो है, बाबा बुजुर्ग थे और कन्या ने लहंगा उनके हाथों से छीन लिया और छीन करके भाग गई। अब बाबा जी बहुत ही दुखी, इतना दुखी कि वो बैठ के सीढ़ियों पर रोने लगे। अब संत जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे,
वहीं सीढ़ियों पर बैठे बैठे संत जी रो रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं वो बेटा मेरा लहंगा लेके चली गई, पता नहीं राधा रानी मेरे जो दिए हुए वस्त्र हैं वो धारण करना चाहती भी हैं या नहीं, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। तरह तरह के संत जी के मन में विचार आने लगे और संत जी वहीं बैठ के रोने लगे। तभी वहाँ पे कुछ और संत आ गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बताई। तभी वो संत जी उनसे कहने लगे कि मैंने बड़ी मुश्किल से लहंगा अपनी लाडू के लिए बनाया था, पर एक लड़की थी वो मेरे हाथ से ज़बरदस्ती लहंगा छीन के ले गई। तभी वहाँ जो और संत आए हुए थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आप दर्शन कर लीजिए और फिर कभी जो है लाडू के लिए लहंगा बना लेना और फिर से उन्हें जो है धारण करवा देना। बहुत ही मुश्किल से संत जी मान गए। अब उनके मन में दुख तो था ही, वो सोच रहे थे पता नहीं क्या मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई कि मेरी राधा रानी मेरे सिले हुए वस्त्र धारण ही नहीं करना चाह रही थी। अब संत जी जैसे तैसे मंदिर पहुँचे बरसाने। मंदिर पहुँचे, उन्होंने राधा रानी की तरफ देखा ही नहीं और सीधे नीचे सर करके जा करके वहाँ बैठ गए, नीचे सर कर लिया, बैठे रहे। जब वहाँ पर्दा हटा सभी संत जन दर्शन करने लगे। जितने भी भक्त आए थे सभी जोर से जयकारा लगाने लगे कि बरसाने वाली की जय। और जो भी संत उन बाबा के साथ आए थे वो कहने लगे देखिए आज राधा रानी ने कितने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। तभी उन संत ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि राधा रानी ने वही वस्त्र धारण किए हैं जो वो संत जी उनके लिए हाथ से बना करके लेके आए थे। अब संत जी फोट फोट कर रोने लगे और कहने लगे लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं था, मन में ही राधा रानी से बातें कर रहे हैं कि आपने सीढ़ियों से ही लहंगा मेरे हाथ से ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं कितना पापी और अधम हूँ जो मैं आपको पहचान न सका। और ऐसे ही मन में संत जी लाडो से बातें कर रही हैं और लाडो उनसे कह रही हैं बाबा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस प्रेम और भाव की ज़रूरत है। आप जिस प्रेम और भाव से जो वो है लहंगा मेरे पास लेकर आ रहे थे मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने सीढ़ियों से ही वो लहंगा आपसे ले लिया। अब संत जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और जो उनके साथ में संत थे उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रहे हो। तभी उन संत ने सारी घटना उन्हें बताई कि ये तो वही लहंगा है जो हम राधा रानी के लिए सिल के लेके आए थे। अब वो जो संत लहंगा लेकर के आए थे उनको देखते ही देखते उन्हीं में विलीन हो गए, हमेशा हमेशा के लिए राधा रानी के साथ चले गए और अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। क्योंकि राधा रानी जिसे मिल जाती हैं फिर उसे जन्म मरण से और ये दर दर की ठोकरें खाने नहीं देती हैं। और वो संत जी हमेशा हमेशा के लिए श्री राधा रानी के चरणों में लीन हो गए। और जो संत उनके साथ में आए थे वो उन संत की जो है लेकर के गए, उनकी समाधि लगाई और इस प्रकार ये लीला कथा समाप्त हुई। ऐसी हैं हमारी राधा रानी, इतनी करुणामयी है। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया कभी अगर गुस्सा हो भी जाए तो हमारी लाली उनको मना लेती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कान्हा को अगर रिझाना हो, हमारे लड्डू गोपाल को अगर मनाना हो तो राधे राधे बोलिए और राधा रानी को मनाना हो तो कृष्णा कृष्णा बोलिए। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, प्यारे मेरे लाला की जय। जय जय श्री राधे।